नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 14 साल पहले ह्यूंग ने लिखा, संगम स्नान पाप धो देता। मैगस्थनीज ने गंगा किनारे मेले के बारे में बताया। तैमूर ने कुंभ में नरसंहार किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब कुंभ को लोकप्रिय बनाना शुरू किया, तब कोई नहीं समझ सका था कि यह अनवरत चलने वाली ऐसी सनातन यात्रा प्रारंभ हो रही है जो कालखंड में बांधी ना जा सकेगी। इसके बाद सदियां बीत गईं और कुंभ का वैभव बढ़ता गया। भारतीय अध्यात्म परंपरा ही नहीं, सदियों पहले से यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी अपने संस्मरण में कुंभ को दर्ज किया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय यानी 302 ईसा पूर्व यूनानी यात्री मैगस्थनीज भारत आया। उसने अपनी किताब इंडिका में गंगा किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया है। चीनी यात्री फाहियान यानी 399 से 411 ईस्वी वाराणसी आया और गंगा से जुड़े किस्से लिखे। सम्राट हर्षवर्धन के समय आए ह्वेंग ने 16 वर्षों तक देश के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया। करीब 1400 साल पहले यानी 644 ईस्वी में वह सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग कुंभ का साक्षी बना। उसने अपनी किताब सियूकी में लिखा, देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने प्रयाग आते थे। संगम किनारे स्थित पातालपुरी मंदिर में एक सिक्का दान करना 1000 सिक्कों के दान के बराबर पुण्य माना जाता था। प्रयाग में स्नान सभी पाप धो देता है। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद में देव दानव संघर्ष का वर्णन किया। ह्वेंग ने प्रयागराज को मूर्ति पूजकों का महान शहर बताया और लिखा कि इस उत्सव में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। दूसरी ओर महमूद गजनबी के शासनकाल में 1030 ईस्वी के आसपास अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। इसमें उसने वारा हमीर के साहित्य के आधार पर समुद्र मंथन और अमृत कुंभ को लेकर हुए देव दानव संघर्ष का वर्णन किया है। अकबर 1567 में पहली बार प्रयाग आया। मुगल बादशाह अकबर 1567 में पहली बार प्रयाग पहुंचा। वह कुंभ और नागा साधुओं से भी परिचित था। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा, यह स्थान प्राचीन काल से पयाग यानी प्रयाग कहलाता था। बादशाह के मन में विचार था कि जहां गंगा यमुना मिलती हैं और भारत के श्रेष्ठ लोग जिसे बहुत पवित्र समझते हैं, वहां दुर्ग बनाया जाए। आदि गुरु शंकराचार्य ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब कुंभ को लोकप्रिय बनाना शुरू किया, तब कोई नहीं समझ सका था कि यह अनवरत चलने वाली ऐसी सनातन यात्रा प्रारंभ हो रही है जो कालखंड में बांधी ना जा सकेगी। इसके बाद सदियां बीत गईं और कुंभ का वैभव बढ़ता गया। भारतीय अध्यात्म परंपरा ही नहीं, सदियों पहले से यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी अपने संस्मरण में कुंभ को दर्ज किया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय यानी 302 ईसा पूर्व यूनानी यात्री मैगस्थनीज भारत आया। इससे पहले सन 1398 में समरकंद से आए आक्रांता शुजा-उद-दीन तैमूर लंग ने हरिद्वार अर्धकुंभ मेले पर हमला किया। इस दौरान उसने लूटपाट और नरसंहार किया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में इसका जिक्र किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NL9 न्यूज।